नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न है उसको एक बार देख लिया जाए, उसकी चर्चाएं कर ली जाए ताकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वैसे हमने लाइव डिस्कशन में किया था, बट यहाँ पर वो प्रश्नों की क्या प्रश्न पूछे गए थे कुछ छात्रों द्वारा मेरे पास भेजा गया है। एज इट इज जो उन्होंने भेजा है मैंने उसको ये यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। जैसे ये बच्चे ने भेजा कि सर आज जो है भारी वस्तु को ढोने के लिए ट्रांसपोर्ट का कौन सा यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, ये डिफरेंट ये स्टूडेंट के से बात करने के सोर्स पे है जो उन्होंने हमको कन्वे किया है, जो हमारे पास अवेलेबल हुआ है इंफॉर्मेशन। फिर वो चतुर्थ क्रिया के उदाहरण के बारे में वो कह रहे हैं कि सर ये भी पूछा गया था, इसमें कौन सी क्वाटरनरी ये क्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। एक प्रश्न जो है आपके यहाँ पर आप देखोगे रोपण कृषि से ये आया था कि कौन सी इसमें रोपण कृषि नहीं है। आज हम लोगों ने क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखे थे। परंपरागत ईंधन स्रोत के बारे में भी आपसे पूछा गया है। फिर कोलखोज के बारे में पूछा गया है। कोलखोज हमने आपको चर्चा किया था कि यह कलेक्टिव खेती का उदाहरण है, तो यही पूछा होगा कि कोलखोज किसके अंदर आती है, कलेक्टिव या कोऑपरेटिव। आपने कलेक्टिव किया होगा। या फिर ये पूछ सकता है यहाँ से कि ये किस देश के अंदर होता है। फिर विस्तृत वाणिज्यिक जो है ये से ए, उसके अलावा 3 और ऑप्शन दिए थे और उनको मैच कराना था, उनका मिलान कराना था। ठीक, ऐसा जो है उन्होंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके आए थे। फिर उसके बाद अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ये वाणिज्यिक कृषि के गुणों से आया था और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट था जिसमें एक गलत स्टेटमेंट को पहचानना था। HDI से भी प्रश्न आया था। नौ नियतिवाद नियो डिटर्मिनिज्म के फादर कौन है, उससे संबंधित क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद यह जो है जनसंख्या वृद्धि के चरणों के बारे में आता। अब जनसंख्या वृद्धि के चरणों में आप अगर इंडिया के संदर्भ में देखोगे यही पूछेगा कि स्टेगनेंट फेज, स्टीडी फेज, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज। या फिर अगर वर्ल्ड के अंदर देगा तो यही कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फिर कॉलोनी बसी, कॉलोनी के बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर परिवहन व्यवस्था आया। फिर उसके आगे आप देखोगे परिवहन व्यवस्था के बाद संचार सुविधाएं आई, फिर जैव टेक्नोलॉजी आई, सूचना की क्रांति आई। यही चरण रहे हैं और इसी से आपके प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर कायिक घनत्व के सूत्र पूछा गया था। ये सूत्र जो है कायिक घनत्व के सूत्र आपसे पूछे गए हैं। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मैंने क्लास में भी कल आपसे कहा था, मैच द फॉलोइंग जब करा रहे थे, यहाँ से प्रश्न आपके संभावना है। फिर जनसंख्या के हिसाब से यह अवरोही और आरोही क्रम में आपको सजाने को बोला था। संभववाद से भी एक प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा देखो ये तो प्रश्न आए। फिर दूसरे स्टूडेंट से हमारी बात हुई, वहां से भी कुछ और प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। जैसे आप देखोगे इन प्रश्न में तो यहां पर और भी कुछ ये प्रश्न की बात अगर हम आपसे करें तो देखिए यहां पर प्रश्न जो है ये आया है पैसेज से। 2 क्वेश्चन आए, ये पैसेज आया और पैसेज में आप देखोगे एक पैसेज तो आया यहाँ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से और दूसरा जो है लैंड रिसोर्सेज से आपके देखने को मिला है। जहाँ इरिगेशन वाली हम ये चीज़ों को पढ़ते हैं वहाँ से ये 2 प्रश्न देखने को मिले। फिर उसके बाद आपको जो है ट्रांस कनेडियन रेलवे के बारे में आपसे प्रश्न पूछा है और ये स्टेशन को सजाना है। स्टेशन दिया है, स्टेशन को पूरब से पश्चिम की तरफ सजाना था, पूरब से पश्चिम के तरफ जो है ये सजाना था। ये दूसरे स्टूडेंट का ये था। जल की गुणवत्ता, यह था प्रश्न की जल की गुणवत्ता का जांच कौन करता है। जल की गुणवत्ता की जांच के लिए संबंधित प्रश्न आया था जिसमें CPCB दिया होगा, सेंट्रल ये अथॉरिटी के बारे में कि किस तरह से, या फिर इस तरह की कोई और सारी चीजें आपसे दिया होगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के बारे में आपसे क्वेश्चन आया था और ये इंडस्ट्री से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था। ये यहाँ पर आपके जो है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था। जैसे कृषि आधारित उद्योग दे दिया, परिवहन या फिर ये जंगल आधारित उद्योग दे दिया, जानवर आधारित उद्योग दे दिया और फिर आपको मैच करा देना था। आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं आप। रबी, खरीफ और जायद, रबी फसल, खरीफ फसल, ये रबी के बाद रबी, फिर खरीफ, फिर जायद, ऐसे आपके फसल दिए गए थे और इसका जो है मैच द फॉलोइंग आपसे दिया गया था। मैच द फॉलोइंग के ये क्वेश्चन आपके यहां से देखने को मिलेंगे।
फिर उसके बाद ये एक और प्रश्न उन्होंने, हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर एयरवेज से आज क्वेश्चन पूछा गया था, एयरवेज से मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप देखोगे तो प्रश्न सारे जो है पढ़े हुए आ रहे हैं, इसके बावजूद भी और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप, ये बच्चों का अलग अलग रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे कि पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा का कोई फर्क नहीं है, पर डे का पेपर प्रिडिक्टेबल आ रहा है, आसान आ रहा है, ठीक है। अब आपको अपनी तैयारी में बस ये वीडियोस इसी लायक हेल्प कर सकता है कि आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, आपको अपने टॉपिक के साथ बने रहना है, अपने नोट्स के साथ बने रहना है। वही सारी चीज़ें जो है आपको पूछी जाएगी और बहुत आसानी से वो सारी चीज़ों को आप कर भी लोगे, ठीक है। तो आज के पेपर एनालिसिस में आप देखोगे 21 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं ज्योग्राफी का, यही सारे बातें सामने निकल करके आई है। इसके आगे जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे हम आपके साथ जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।